ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहु लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भाग्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। चरणन योग का यह ग्रंथ है। नीति की इसमें बातें हैं। हमें अपने जीवन में जो सीखना चाहिए, जो जीवन में उतारना चाहिए, वैसी बातें इसमें आचार्य देव ने लिखी हैं। 191 श्लोक तक हमने चर्चा की है। 192 श्लोक हमें देखना है। विषयों का दोष जानकर भी उनके सेवन में आश्चर्य। हम सभी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसका फल क्या होगा, इन दोषों को ग्रहण करने से हमारा क्या नुकसान है, ये सब हम जानते हैं, फिर भी हम ग्रहण करते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। देखो लिखा है, प्रत्येक जीव को दुखदायक वस्तुओं से अरुचि होती है, इसलिए भव भव में दुखदायी इन विषयों की अभिलाषा करना कैसे उचित है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। पढ़ते हैं हम हरिणी छंद। अहित विहित प्रीति प्रीतम कलत्रमपि स्वयं सकृदपकृतं श्रुत्वा सद्यो जहाति जनोप्ययं स्वहित निरतः साक्षात् दोषं समीक्ष्य भवि भवि विषय विषवद्ग्रासाभ्यासं कथं कुरुति बुध। अहित विषय में अनुरागी भी प्रिय नारी तजता तत्काल एक बार भी सुन लेता है, यदि वह उसकी खोटी चाल। दोष देखता विषयों की भव भव में निज हित रत साक्षात, तो भी विषय रूप विष मिश्रित भोजन को क्यों लेता स्वाद। देखो उदाहरण देकर के समझाते हैं। संसार में क्या होता है, हम जानते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए बुरी है उसे जानकर हम तत्काल छोड़ देते हैं। होता है कि नहीं होता? नॉर्मली कोई व्यक्ति है, हम खीर खा रहे थे। क्या खा रहे थे? खीर खा रहे थे। हम खीर खा करके थोड़ा सा अंदर गए किसी काम से, इतने में हमारा एक मित्र आया और आकर के बैठा और अपने हक से, अपने मित्रता के हक से उसने आकर के कटोरी देखी खीर की रखी हुई, एक चम्मच उठा के खा ली। ठीक है। अब जब वो लौट करके आया अंदर से और लौट करके आके उसने देखा कि मित्र ने एक चम्मच खीर खाई है, उसमें से खीर का कटोरा हाथ में है, तो वो बोला, अरे अरे ये तुमने क्या किया? क्या किया का क्या मतलब है यार? खीर ही तो खाई है। अरे खीर तो खाई है, लेकिन अभी अभी इसमें छिपकली गिर गई थी, इसलिए तो यहाँ रखा था, फेंकने जाना था मुझे। समझ आया? जैसे ही उसे पता चलता है कि इसमें छिपकली गिर गई थी, तो आप वो क्या करें? खाता रहेगा खीर, स्वादिष्ट खीर है, बादाम की खीर है, खाता रहेगा कि तत्काल छोड़ देगा? अरे जो उसने एक चम्मच खीर खाई है ना, वो भी उल्टी कर देगा तुरंत, जान करके कि ये मेरे लिए दुखदाई है। लेकिन इस अज्ञानी जीव की दशा कैसी है कि इस संसार के विषय भोग इसे पता है कि ये मुझे दुख देने वाले हैं, वर्तमान में दुख देने वाले हैं, भविष्य में दुख देने वाले हैं, और ये जानकर भी वो नहीं छोड़ पाते, उसे ग्रहण करते रहते हैं और उसमें आनंद मानते हैं। पता है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर होता है? सम्यक दृष्टि भोगों को ग्रहण करते हुए भी भोगों को हे जानता है, उसमें आनंद नहीं मानता। मिथ्या दृष्टि विषय भोगों में आनंद मानता है, उसे लगता है इसी में सुख है, वो इसके अलावा किसी और सुख को नहीं जानता। सम्यक दृष्टि सच्चे सुख को जानता है, अनुभव करता है।
लेकिन मिथ्या दृष्टि ने कभी सच्चा सुख जाना ही नहीं, तो उसे वही सच्चा लगता है। आप सोच लो, कोई व्यक्ति है ना जिसने अभी तक चश्मा नहीं पहना है और उसकी आंखें वीक हो और अभी तक उसने चश्मा नहीं पहना, उसने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी आंखें वीक है, उसे थोड़ा ब्लर दिखाई देता है, उतना क्लियर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे लगता ही नहीं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है आइज़ की। लेकिन हुआ अचानक ये कि एक दिन दादाजी का चश्मा रखा था, उसने उठा के ऐसे ही पहन लिया तो उसने देखा इतना क्लीन, दुनिया ऐसी है। आज उसे पता चला कि दुनिया ऐसी कलरफुल है, अभी तक ब्लर लगती थी। समझ में आया? ऐसे ही होता है। सम्यक दृष्टि जीव तो जानता है सच्चा सुख क्या है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव ने कभी सच्चा सुख तो देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, तो जो विषय सुख है ना वो उसी को सबसे स्पेशल समझता है। उसके लिए वही आनंद बहुत बढ़िया है। भाई जन्मदिन का आनंद मनाएंगे, त्यौहार मना लेंगे, पार्टियां कर लेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा कमाएंगे और नाम कमाएंगे, इसी में सुख है। उनके लिए यही सुख है, क्योंकि सच्चे सुख को कभी जाना ही नहीं, विषयों में आनंद मानता है। जिस प्रकार कोई पुरुष, अब यहाँ उदाहरण बहुत अलग है, देखो, जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी अत्यधिक प्रिय स्त्री का दुराचार सुनकर उसे तत्काल स्वयं छोड़ देता है, उसी प्रकार आत्म कल्याण में सावधान विवेकी पुरुष विष मिश्रित भोजन के समान विषयों को भव में दोष देखकर इनका सेवन कैसे करेंगे, अर्थात बिल्कुल नहीं करेंगे। उदाहरण है दुराचारी स्त्री का, कि जिस प्रकार कोई भी पुरुष, कोई भी साधारण पुरुष, सामान्य पुरुष अपनी स्त्री अर्थात अपनी पत्नी को दुराचारी जानकर, जब उसे पता चलता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है, दुराचारी है, तो वो उसे तत्काल छोड़ देता है कि नहीं छोड़ देता? कि ऐसा कि कोई बात नहीं, चलने दो, नहीं होता, छोड़ देता है उसे तत्काल। उसी प्रकार से विवेकी पुरुष, किसकी बात है यहाँ? विवेकी पुरुष जो आत्म कल्याण में सावधान है। विवेकी पुरुष का मतलब क्या होता है? विवेकी पुरुष मतलब जिसमें सही गलत का निर्णय लेने की योग्यता है। विवेकी पुरुष वो जो दुनिया के हिसाब से नहीं चलता। विवेकी पुरुष वो जो भीड़ में नहीं चलता, भेड़ चाल नहीं चलता। विवेकी पुरुष जो प्रत्येक कार्य को सोच समझकर विवेक पूर्वक, सही गलत के निर्णय पूर्वक गलत कार्य छोड़कर सही मार्ग पर चलता है, उसे विवेकी पुरुष कहा जाता है। और ऐसा विवेकी पुरुष आत्म कल्याण में जब सावधान हो, आत्म कल्याण में जो भी उसे गलत लगता है उसे छोड़ दे, और आत्म कल्याण में सम्यक मार्ग पर जो चलने वाला है, ऐसा विवेकी पुरुष विष मिश्रित भोजन के समान विषयों का भव में दोष देखकर छोड़ देता है। जैसे विष मिश्रित भोजन को छोड़ दिया था ना उसने, मित्र ने, जब उसने जाना था कि छिपकली इसमें गिर गई है, जैसे उसने छोड़ दिया, वैसे ही जब आत्मज्ञानी या विवेकी पुरुष को जब पता चलता है, उसे समझ में आता है कि ये जो भोग हैं, ये जो विषय भोग हैं, मुझे इस भव में और भव में रुलाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, वो तत्काल उन्हें छोड़ देता है उसी समय। लगा लेना आप इसको अपने यहाँ, बहुत सारी जगह में हम अपनी बात करते हैं। पता है, जब हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो हम पढ़ के चले जाते हैं। क्या एक बार पार्ला मंदिर में देवेंद्र जी बिजोले आए थे मुंबई से, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी। अभी बात कर रहे थे ना जब छैडाला में गुरुदेव श्री, कौन सी बात चल रही थी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, यही बात चल रही थी ना छैडाला में भी गुरुदेव के प्रवचनों में। तो क्या होता है, जब इसकी बात चलती है ना, परमात्मा की बात चलती है, तो ये सोच लेता है ज्ञानी जी, क्या वो ये तो परमात्मा की बात है, अपने इससे क्या लेना देना, अपन तो बहुत दूर है, छोड़ देता है, अपना कोई काम नहीं है। जब अंतरात्मा की बात चलती है तो अरे ये तो अंतरात्मा की बात है, अपना कोई लेना देना ही नहीं है, इससे अपना क्या फ़ायदा। बहिरात्मा की बात चलती है, ये तो बहिरात्मा की बात है, अपना क्या काम। मतलब अपने को बिल्कुल बचा के चलता है तीनों से, हमारा कोई लेना देना नहीं है इन तीनों से ही, ना बहिरात्मा, ना अंतरात्मा, ना परमात्मा, ऐसा सोच करके चलता है। लेकिन विवेकी पुरुष क्या है? विवेकी पुरुष
आत्म कल्याण में सावधान होता है, निर्णय करता है सही गलत का और तत्काल छोड़ देता है इन विषय भोगों को। अज्ञानी जीव को तो यही लगता है ये सब जो संसार हमें दिख रहा है ना, ऐसा ही है और ऐसे ही चलने वाला है, हम कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अज्ञानी जीव भी पुरुषार्थ करता है और ज्ञानी जीव भी पुरुषार्थ करता है, पता है आपको। लेकिन अज्ञानी जीव जो पुरुषार्थ करता है वो पूरा मिथ्या मार्ग में करता है, ज्ञानी जीव जो पुरुषार्थ करता है वो आत्म कल्याण में करता है। और आचार्य देव कहते हैं कि पुरुषार्थ केवल आत्म कल्याण में लगता है, बाहर में कहीं नहीं लगता ही नहीं है। बाहर में आप कितना ही कुछ भी कर लो, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, खूब नौकरी में मेहनत करो, खूब दिमाग लगाओ, बिजनेस, हमें लगता है कि मेरी अकल से हुआ, लेकिन उस अकल का काम जीरो था उसमें। और ऐसा देख सकते हैं हम, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। एक ही राजा अपने दिमाग से, अपनी अकल के प्रयोग से एक राज्य को जीतता है और उसी अकल के होते हुए अपना राज्य हार भी जाता है। तब वो अकल कहाँ जाती है? उसे लगता है मैंने किया, लगता है कि नहीं लगता? जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं हम तो कहते हैं मैंने ऐसा कर दिया, और जब कुछ गलत होता है तो गलती हो गई, मैंने नहीं किया, हो गया, गलती से हो गया, मैंने नहीं किया। स्वीकार करते हैं क्या? होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है संसार में। तो निश्चित बात यह है कि विवेकी पुरुष हैं तो क्या करना है। यदि आपको आत्म कल्याण में लगना है, यदि आपको सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है, यदि आपको मोक्ष मार्ग में लगना है, जैसा अभी बताया गुरुदेव के प्रवचन में आया था ना, मोक्ष मार्ग की चर्चा थी। रत्नकर्ण शावकाचार्य में लिखा है गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग में लगता है। गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी होते हैं, चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। तो यदि आपको मोक्ष मार्ग में लगना है तो विवेक से काम लेना होगा। संसार जो करता है वो हम भी करें, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये इन जीवों को तो पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, बस जो चल रहा है चलने दो। कल 15 अगस्त है, कल ही है ना, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। क्या होता है स्वतंत्रता दिवस पता है? स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता कहाँ होती है? जिस प्रकार से मोह होता है ना, मोह ज्ञान में होता है ग्रहण और ज्ञान में होता है त्याग, ऐसे ही हमारी मान्यता में ही होती है परतंत्रता और मान्यता में ही होती है स्वतंत्रता। चाहे लौकिक मार्ग हो या अलौकिक मार्ग हो, दोनों में लगा लेना, दोनों में। गेट आ जाइए, गेट खोल के, तो दोनों मार्ग में लगा लेना, लौकिक मार्ग हो या अलौकिक मार्ग हो। कैसे कैसे भाई, अनादि अनंत ये जीव स्वतंत्र है। स्वतंत्र है कि नहीं है? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। दूध पानी की तरह मिला हुआ रहने पर भी, कर्म और आत्मा अनादि से एक साथ मिले हुए होने पर भी अछूते हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। स्पर्श नहीं करते, आज तक नहीं किया, छूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो जाते हैं, अरे अलग अलग ही थे, अलग अलग ही हैं, अलग अलग ही थे, अलग अलग हैं और अलग अलग ही रहेंगे। जो जानता है शुद्ध वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अशुद्ध वह अशुद्धता को प्राप्त हो। निश्चित बात है भाई, अगर आप अपने आप को शुद्ध जानते हैं तो आप ज्ञानी हैं, स्वतंत्र हैं। और जो बंधन में मानता है मैं तो कर्म बंधन में हूँ, मेला हूँ, कुचला हूँ, वो वैसा ही रहता है। मान्यता में ही मिथ्यात्व है और मान्यता में ही सम्यक प्रकट होता है, मान्यता सुधरती है। ऐसे ही लौकिक में आप उस समय को याद कर लो, सन 47 के पहले का समय, जितने लोगों ने अपने आप को परतंत्र में माना, भाई हम तो कमज़ोर हैं, हम इनसे नहीं लड़ सकते, हम इनसे नहीं जीत सकते, हमें तो ऐसे ही जीना पड़ेगा, वो सब पर बंधन में रहे। लेकिन जिन 2-4 लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं ये भूमि हमारी है, नहीं हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के अंडर में क्यों काम करें। जिन लोगों ने ये ठान लिया, उन लोगों ने देश आज़ाद करा दिया। उन्हीं लोगों का नाम है ना, जो भी लोग हैं, गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जो भी नाम है, सब के सब।
भाई जिन लोगों ने अपने आप को कमज़ोर मान करके बंधन में मान लिया, दूसरे का बंधन स्वीकार कर लिया, वो सब बंधन में थे। स्वीकार की तो बात है ना, जैसा स्वीकार करा वैसा था। और जिन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कभी बंधन में स्वयं को, बचपन से ही ऐसे थे, कभी स्वयं को बंधन में स्वीकार नहीं किया, स्वतंत्रता में जिए, और उनका नाम स्वतंत्रता में आता है कि देश को आज़ाद कराने वाले ये लोग। ऐसा ही है, जब तक आप अपने आप को कर्म बंधन में मानोगे तब तक मिथ्या मार्ग में भटकते रहोगे। जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया ये कर्म मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। कर्म विचारे कौन? कर्म विचारे कौन? अरे वो तो सही गलत का निर्णय भी नहीं लेना जानते, कर्म में तो ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान हम में है, विवेक हम में है, निर्णय करने की क्षमता योग्यता हम में है। इधर से निर्णय करने की क्षमता, निर्णय करने की योग्यता वो मुझ में है। हम कर्मों को ही दोष देते आ रहे हैं अनादिकाल से। करते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सोचो। दूसरों पर दोष लगाने की हमें बहुत गजब की आदत है और बहुत पुरानी आदत है। दूसरों पर दोष लगाने की, कोई भी चीज़ हो हम आरोप लगाना जानते हैं। सिर्फ इसने किया होगा, उसने किया होगा, अपनी गलती हमें समझ में ही नहीं आती। और अनादिकाल से हम संसार में भटक रहे हैं केवल अपनी गलती के कारण, अपनी भूल के कारण, और इस बात को हमने आज तक नहीं स्वीकारा। और जब ये बात समझ में आ जाती है शास्त्र ज्ञान के द्वारा, शास्त्राभ्यास के द्वारा, कि अनादिकाल से हम अपनी ही भूल के कारण दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर ही सुखी हो सकते हैं, पढ़ कर के भी, समझ कर के भी, लौकिक मान्यताओं के कारण से, लोग क्या कहेंगे इस कारण से हम लोक में घुल मिल जाते हैं और जैसा संसार करता है उस भाग दौड़ में लग जाते हैं। कल कितनी अच्छी बात आई थी, कल वाले श्लोक में आई थी ना, अपने आप को अलग करके, लौकिक जनों से अलग हो करके। लिखा था ना कल कि जो शास्त्राभ्यास करते हैं तप आदि करते हैं, लेकिन लोक की पंक्ति में बैठे हैं तो विषय भोग की अभिलाषा करते हैं और लोक से अलग हो जाते हैं, लोक की पंक्ति से अलग, तो वो मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं। लोक की पंक्ति से अलग मतलब जैसे लौकिक पंक्ति, लौकिक जीव क्या करते हैं, व्यापार आदि करेंगे, उससे धनार्जन करते हैं, अधिक से अधिक धनार्जन करना चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, अपनी नाम कमाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं। शास्त्राभ्यासी जीव भी यदि शास्त्र से यही करना चाहे तो अंतर क्या रहा? भाई शास्त्राभ्यास करना था किस लिए, तप करना था किस लिए? आत्मकल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए। लेकिन हमने क्या सोचा, थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान बांटेंगे, बढ़िया आराम से नाम होगा। पंडित जी आपकी शैली अच्छी है, पंडित जी आपकी भाषा अच्छी है, पंडित जी आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका इतना ज्ञान, और इसमें हम खुश। तो क्या फ़ायदा? इसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। आपके सामने चाहे भीड़ लगी हो, उसका कोई महत्व नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जहाँ भीड़ होती है ना, समझ लो वही गलत रास्ता है। और ये बात सिद्ध है। कैसे सिद्ध है? पूरे वर्ल्ड में देखो आप, भारत जैसा माहौल कहाँ है? कहीं नहीं है। पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या में जैन कितने हैं गिनती के? तो जहाँ अधिक संख्या वहाँ अधर्म, जहाँ सबसे कम संख्या वहाँ धर्म। आप देख लो, जब सारे अलग, सिंह अकेला चलता है कि नहीं चलता? बाकी सारे जानवर झुंड में शेर अकेला चलता है। मुनिराजों को सिंह की प्रवृत्ति वाला कहा है, शार्दुल विक्रीडित, सिंह की प्रवृत्ति, सिंह की तरह चर्या, मतलब विक्रीडित माने विचरना, सिंह की तरह विचरण करने वाले। अर्थात सिंह को ऐसा नहीं कोई आदेश देगा तो उस हिसाब से चलेगा। आपने बुलाया वो आ गया, आपने भगाया तो उठ के चला गया। जब मर्जी हो तब उठता है, जब मर्जी हो तब जाता है, जहाँ जाना हो वहाँ जाता है, और जब बैठना हो जाता है बैठ जाता है। वैसे ही हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं, कुछ फिक्स नहीं होता। अतिथि होते हैं, आने जाने की तिथि नहीं होती। जब मर्जी हो इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, मर्जी हो गई उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। ऐसा नहीं कि भाई इनको यहाँ पहुँचना है। लोग कहते हैं ना कि भाई फलाने मुनिराज तो 20-20 किलोमीटर चलते हैं, थक जाते होंगे, पैरों में छाले पड़ जाते होंगे, इतने किलोमीटर चलते हैं। अरे ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। मुनिराज को कोई बंधन नहीं होता कि आप इतने किलोमीटर चलेंगे कि दौड़ेंगे। आपको अगर बनता है तो 1 किलोमीटर चलो, नहीं बनता है तो आधा चलो, 2 किलोमीटर चलो, जितना होता है उतना चलो।
थक गए अगर तो बैठ के ध्यान करो, बैठ करके वहीं। ऐसा है, कोई जबरदस्ती नहीं होती। शार्दुल बिगड़े सिंह की तरह विचरण करने वाले, अपनी मन के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार, ऐसे होते हैं ज्ञानी जी। लौकिक के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलते, बिल्कुल नहीं चलते। लोक रंजन नहीं करते, वे आत्मरंजन करते हैं, आत्मा का आनंद भोगते हैं। समझ आया? कितना सिंपल है। तो क्या करना है, देखो भावार्थ पढ़ते हैं। जिस प्रकार किसी को स्त्री से अत्यधिक प्रेम हो, परंतु यदि वह उसके दुराचरण की बात सुनता है तो उसे तत्काल छोड़ देता है, उसी प्रकार पंडित विवेकी आत्मार्थी जन भव भव में विषयों का दोष देखकर विषयानुरागी कैसे होंगे, कैसे हो सकते हैं। जिस प्रकार कोई भी साधारण व्यक्ति यदि ये जान ले कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, वो दुराचारी स्त्री है, तो वो तत्काल छोड़ देता है उसे। कोई ऐसा रहना नहीं चाहता। केवल पत्नी ही क्यों, पति के लिए भी ये बात लागू होती है। कोई स्त्री को यदि पता चल जाए कि उसका पति किसी और से बात ले रहा है, बात कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो तुरंत झगड़ा शुरू हो जाता है कि नहीं होता घर में। आप देख लो, किसी से बात करते हुए भी देख ले, अगर शक हो जाए मन में तो झगड़ा हो जाता है। तो ये बर्दाश्त नहीं होता, हम उसे तत्काल छोड़ने का सोच लेते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही यदि कोई विवेकी पुरुष है, यदि उसने जाना कि इन विषयों से मुझे दुख ही दुख होने वाला है, इस भव में ये मुझे दुखी करने वाले हैं, अगले भव में दुखी करने वाले हैं। आया था ना कुछ दिन पहले, ये विषय भोग तुझे इस भव में भी दुखी करेंगे और अगले भव में भी दुखी करेंगे। तृष्णा, तृष्णा दुखदाई ही तो होती है। तृष्णा, विषय की तृष्णा कभी कम नहीं होती। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही, कभी नहीं भरती। आप देख लो, और सारा संसार आपको तृष्णा बढ़ाने में ही लगा हुआ है। माता पिता से लेकर गुरुजन से लेकर, गुरुजन माने दिगंबर मुनिराज नहीं, गुरुजन माने आपके स्कूल के टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये सब केवल आपकी तृष्णा बढ़ा रहे हैं। आपको ये कहते हैं, देखो ऊपर झाँक करके देखो, थोड़ा सा गर्दन ऊपर करी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 5 करोड़ का बंगला, 2 करोड़ की गाड़ी, ये सब तुम्हारा हो सकता है। मेहनत करो दिन रात, जो करना है करो, लगे रहो। ऐसा दिखाते हैं, बिल्कुल एकदम सपने दिखाते हैं बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े सपने। लेकिन सच तो ये है कि यदि आपका पुण्य नहीं है ना, तो कभी कुछ नहीं मिल सकता। जितना पुण्य है उतना ही मिलेगा, जो समय होगा, जिस समय मिलना होगा उतना ही मिलेगा, उसी समय मिलेगा। अरे इतनी बात तो ट्रक वाले भी जानते, ट्रकों पे लिखा होता है पीछे, भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, समय से पहले, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को ना आज तक मिला है ना ही मिलेगा। इतनी बात तो ट्रक वाले भी जानते हैं, हम नहीं समझते, फिर भी भाग दौड़ करते रहते हैं, लगे रहते हैं दिन रात। होता है कि नहीं होता? ये तृष्णा हमें वर्तमान में भी दुखदाई है और भविष्य में भी दुखदाई है। इस विषय भोग के लिए, धनाधिक इकट्ठा करने के लिए, मान बढ़ाई के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए 100 तरह के झूठ बोलते हैं, एक जुर्म को छुपाने के लिए 100 तरह के अपराध करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? यदि किसी का पिता राजा है तो अपने पिता का राज्य पाने के लिए उनका खून तक कर देते हैं, खून कर देते हैं। पॉलिटिशियंस और गैंगस्टर्स, इनमें तो ये अधिकतर देखा जाता है। अपने मालिक की गद्दी के लिए उसको मारना पड़ता है उनको पहले। समझ में आता है कि नहीं आता? ये विषय की तृष्णा है, वर्तमान में भी दुखदाई है और भविष्य में भी पाप कर्म के कारण से वो आपको भव भव में रुलाने वाली है, नरकादिक में रुलाने वाली है। ऐसा होता है। इसलिए दुराचारी स्त्री को जान करके जिस प्रकार उसका प्रेमी उसे छोड़ देता है, उसका पति उसे छोड़ देता है, वैसे ही विवेकी आत्मार्थी जन भव भव में विषयों का दोष देखकर विषय अनुरागी कैसे हो सकते हैं? विषयों से प्रेम, विषय से अनुराग कैसे करेंगे वो, जब जानते हैं ये विषय मुझे दुख देने वाले हैं, तृष्णा देकर बढ़ाने वाले हैं, तो नहीं रह पाते उसके बिना, उसको छोड़ देते हैं, फिर तुरंत छोड़ देते तत्काल। और भी बातें इसमें बहुत सारी आने वाली हैं आगे, देखो। और सर्वथा नहीं होंगी, अर्थात जैसे विष मिश्रित भोजन मीठा तो लगता है परंतु प्राण हर लेता है, वैसे ये विषय रमणीय लगते हैं परंतु अनंत भवों में प्राण हर लेते हैं। विष मिश्रित भोजन मीठा तो लगता है, मीठा तो लगता है मतलब भाई अगर
सब्जी में मिलाओगे तो मीठा नहीं लगेगा, लेकिन खीर में मिला हुआ है ना तो मीठा लगेगा। लड्डू में विष होगा तो मीठा लगेगा, गुलाब जामुन में होगा तो मीठा लगेगा। ऐसा नहीं है कि नमकीन में मिला होगा तो मीठा लगेगा, वो नमकीन लगेगा फिर। लेकिन कुल मिला के बात इतनी है कि वो जहर है और आपको मृत्यु को प्राप्त कराने वाला है। उसी प्रकार से ये विषय भोग रमणीय तो लगते हैं, अच्छा लगता है भोगने में, मजा आता है बहुत, लेकिन इस भव में और पर भव में, भव में तुझे रुलाने वाले हैं। पुण्य का उदय पाप के बंध का कारण होता है। फिर से कहूं, पुण्य का उदय पाप के बंध का कारण होता है, समझ लेना। पुण्य के उदय से हमें विषय सामग्री मिलती है और उस विषय सामग्री को भोगने से पाप का बंध होता है। पुण्य का उदय होता है तो बढ़िया बंगला, गाड़ी, एसी वगैरह रूम, अब उन सबको भोगने में जो पाप का बंध होता है, वो जितना पुण्य का उदय उतना पाप का बंध। लेकिन कोई पुण्यशाली जीव इसी भोग सामग्री का सदुपयोग करे तो उसका भव सुधर जाता है, उसकी गति सुधर जाती है। जब तक गृहस्थ अवस्था में है तब तक अपने धन का सदुपयोग करे, जितनी आवश्यकता है उतना ग्रहण करे, बाकी अन्यों को बांट दे, वही वास्तव में धर्म है। आपको रामायण का एक सीन याद होगा, देखी थी ना अभी, उसमें कोरोना के समय पे चल रही थी टीवी पे। उसमें जब हनुमान जी उधर पहुंच जाते हैं ना वाटिका में, अशोक वाटिका में, और फल खाने लगते हैं वृक्ष पे से, तो उनको पकड़ लिया जाता है वहाँ और उनसे कहा जाता है बिना परमिशन आप फल कैसे खा सकते हैं हमारी वाटिका के, तुम्हारी वाटिका और तुम्हारे फल। भाई प्रकृति पे किसी का अधिकार नहीं होता, ये सबके लिए है। क्या कहा उन्होंने? प्रकृति पे किसी का अधिकार नहीं होता, ये सबके लिए है। तुम अपना कैसे कह सकते हो इसे? भूख लगी थी तो खा लिया, उसमें क्या बड़ी बात है, उसमें पूछने की क्या जरूरत थी मुझे। एक और बात आती है ऐसी ही, महाभारत एक चलता है सीरियल, उसमें कृष्ण रुक्मणी को समझाते हैं कि राजा कैसे होते हैं। वर्तमान राजा के पास जो भी धन होता है ना, वो राजा का नहीं होता वास्तव में, वो प्रजा का होता है, लेकिन राजा उसे अपना समझ लेता है और अपनी जेबें भरता है, अपना जीवन भोगता है और प्रजा दुखी रहती है। यही जीवन होता है वास्तव में। वो सारा धन प्रजा का था जो राजा अपना समझ लेता है। इसी प्रकार से सेठियों के पास, वर्तमान में पॉलिटिशियंस के पास हो या सेठियों के पास, बड़े बड़े लोग जो भी हैं, उनके पास जो भी धन है उन्हें लगता है ये पूरा मेरा है। ऐसा नहीं है वास्तव में। प्रत्येक वस्तु का उपयोग उतना ही करो जितना आवश्यक है। अनावश्यक उपयोग आपके लिए पाप का बंध है। वास्तव में तो जितना उपयोग कर रहे हो उससे भी होता है, लेकिन बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक गति का कारण है। सीधी बात यह है। इसलिए आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। ये आपको बहुत सारी बातें पता चल रही है हमारे वर्तमान जीवन में। हमें अगर ये विषय भोगों से मन हट गया ना, तो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग की ओर हम बढ़ना सीख जाएंगे। तो विषय भोगों से मन हटाने के लिए हमें ये जानना जरूरी है हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। हम वो जानने की कोशिश ही नहीं करते। पता है क्या लिखा है कि दोषों को दूर करना है तो क्या करना, पहले दोषों के कारणों को जानना। हम सोचते हैं मिथ्यात्व चला जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, कुछ नहीं होगा। मिथ्यात्व चला तो जाए, लेकिन मिथ्यात्व होता क्यों है ये तो पता कर लो। मिथ्यात्व के कारणों को करते रहो और सोचो कि मिथ्यात्व चला जाए तो जाने वाला नहीं है, कभी नहीं जा सकता। आप विषय भोगों में लगे रहो, संसार के सारे नियमों को निभाते रहो जो संसार का मार्ग को बढ़ाते हैं, तो आप मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ोगे? आप संसार से दूर कैसे होगे? इसलिए जितनी भी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं हैं ना, उतना ही उपयोग करो जितनी आवश्यकता है, बाकी हटा दो। हमारे घर में अलमारी भरी भरी साड़ियाँ होती हैं, पहनने को कपड़े नहीं होते, रखने को जगह नहीं होती। होता है कि नहीं होता? क्यों करना है इतना? बांट देना चाहिए। काम वाली बाई आएगी उसको दे दो, किसी ना किसी को आप बांट सकते हो। भाई आप पहन तो है नहीं रहे, रख के क्यों इकट्ठा कर रहे हो? अगर वो कोई वस्तु आपके घर में ऐसी है जो आपके काम की नहीं आ रही, निश्चित रूप से वो दूसरे व्यक्ति के काम आएगी। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो ये हटाना चाहिए, हमें कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए जितना हो सके। तब आप निकल पाओगे मार्ग में। क्योंकि विषय भोग में अगर उलझे रहेंगे, भोगों को बढ़ाते रहेंगे, तो संसार मार्ग में उलझ जाएंगे, मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ पाएंगे।
बात समझ में आ गई? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लिखा है कि ये विषय भोग तुझे इस भव में और पर भव में रुलाने वाले हैं, और विवेकी पुरुष जब ये जान लेता है तो वो उसे तत्काल छोड़ देता है। हम कौन हैं? विवेकी हैं या अविवेकी? विवेकी और अविवेकी मतलब क्या? विवेकी माने समझदार, समझदार जिसे सही गलत का निर्णय करना आता है, जो अपने विवेक का प्रयोग करता है, ज्ञान का प्रयोग करता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, ज्ञान होता सभी के पास है लेकिन उसका उपयोग सभी नहीं कर पाते। होता सभी के पास है लेकिन उसका उपयोग सभी नहीं करते। अधिकतर लोग इस संसार में केवल भेड़ चाल चलते हैं, दूसरों के ज्ञान से अपना निर्णय लेते हैं, दूसरों के ज्ञान से। भाई लोगों को क्या लगता है देखेंगे, फिर बहुमत देखेंगे, उसमें से ज़्यादा लोग किस बात को स्वीकार करते हैं, उस हिसाब से अपना निर्णय। अपना खुद का दिमाग काम ही नहीं करता। समझ में आया कि नहीं आया? और विवेकी पुरुष कौन? जो स्वयं सही गलत का निर्णय ले सके। सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता जिसमें होती है वो विवेकी पुरुष। तो हम विवेकी हैं या नहीं है? यदि हम विवेकी हैं तो हमें विषय भोगों से बचना चाहिए। संसार मार्ग के जो भी कारण हैं उन समस्त कारणों को जान करके यदि मैं ये सब करता रहूँगा तो निश्चित रूप से पाप का बंध होता रहेगा और मैं आत्म कल्याण की तरफ नहीं बढ़ पाऊँगा। आप सोचो कि मैं संसार की सारी परंपराएं भी निभाता रहूं और मैं आत्म कल्याण में भी चलता रहूं, तो दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। आप देख लेना, आपको घटाना पड़ेगा ये संसार का सारा कार्य। जब तक आप इन कार्यों को नहीं घटाओगे, सांसारिक कार्यों को नहीं घटाओगे अपने जीवन में, तब तक आप आत्म कल्याण पे बढ़ने वाले नहीं हो, नहीं बढ़ पाओगे। समझ आया? इतना काम हमें समझना है, इतनी बात हमें समझनी है, इतना काम हमें करना है। और अब हमें पता चल गया कि विषय भोग विष के समान है, हमें इस भव में और पर भव में रुलाने वाले हैं। तो हमें ये बात जानकर समझकर जितना अधिक से अधिक हो सके इन विषय भोगों का त्याग करना चाहिए और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। हम सभी आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हों, इसी बात से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।